Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन. कैसी हैं आप? ब्लू और ब्लू देख लें आप. पहुंच रहे हैं मैं आहिस्ता 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 पहुंच गए. आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं आप मैजिक. हाँ. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप देखिए यार मेरे शेड्स दिन के वक्त कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे हैं. हाँ. मगर वही बात है दिन कि के टाइम हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करें. मुझे नहीं. शक पड़ा कि मेरी ये वीडियो डार्क आएगी. वैसे भी मुझे शक पड़ा कि मेरे कैमरे का एंगल सही नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आज? मुझे शक पड़ा आपके कैमरे का भी एंगल बिल्कुल ठीक नहीं है इस वक्त. ये हम एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल फेज में हम चले गए छठे साल में. मैंने जी ब्लाइंड्स भेज दिए हैं उनको ट्वीकिंग करने के लिए. बगैर फीडबैक आए? हाँ. आप एक ना मेरे अपने लिए नेक्स्ट लेवल आपका ना कुछ एक खलल है. आपके लिए मैं और अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता इन ऑनर ऑफ यू, लेकिन आपके कुछ है खलल कहीं पे. पेश ढीले हैं थोड़े से. अब भाई अभी आने तो दे. कल अनाउंसमेंट की, इंडस वैली को एंगेज कर लिया, सब कुछ कर लिया. आप सब्र तो करें थोड़ा सा. तो वो भी हो जाएगा. मैं अपनी तरफ से भी कर लेती हूँ. वो ब्लाइंड तो पड़े हुए हैं ना, उनका क्या हो रहा है? तो जाया हुए में पड़े हुए हैं, तो उन पे अगर कुछ काम किया जाए तो अच्छी बात है. हाँ. चाय डाई हो रहे हैं वो ब्लाइंड सब. आपको मालूम है चाय डाई क्या होता है? चाय में डिप करके उनको डाई करें. चाय के रंग के ना. हाँ. चाय डाइंग हो रही है ब्लाइंड्स की. और बताएं जी. क्या चल रहा है आमना जी? बड़ा कुछ चल रहा है. बड़े टॉपिक्स हैं हमारे पास इकट्ठे हुए. आज तो अन्नी हो गई है टॉपिक्स की. अन्नी मच गई है. हाँ. लेकिन जो असल टॉपिक्स हैं उन पे बात नहीं हो सकती है. क्या असल टॉपिक? मजाक कर रही हूँ. कौन से ऐसे असल टॉपिक? वही जो सबसे कंट्रोवर्शियल है. हम बात आपको कौन रोक सकता? मजाक कर रहे हैं. डर जाते हैं लोग. प्राइवेसी में बातें कर लेते हैं. अब ऐसा तो नहीं है यार मुझे कोई फोन करे मैं वो कॉन्वर्सेशन ही पब्लिक कर दूं. अब अगली दफा मुझे कोई फोन करेगा तो मैं स्पीकर पे लगा के अपने भाई से कहूंगी कि यार तुम मेरी वीडियो बनाओ जब इस बंदे की कॉल आएगी. यार आप ना हर चीज में ना आप यू गाइस नीड टू लाइक थोड़ा चिल करें यार. आप इतना मेरे ख्याल इशू ना में बनाया बहुत दुनिया चिल हो गई है. बहुत ही. आमना को मैंने एक लिंक फॉरवर्ड किया आज. उस पे आमना का ये रिएक्शन आया. तो वो लिंक क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में. हम आमना किस कॉन्वर्सेशन की बात कर रही हैं जो किसी ने पब्लिक कर दी. मुझे तो अच्छी मैंने तो उसमें गुड उसमें आपको शेयर किया है. गुड न्यूज टाइप, गुड स्पिरिट. कह रही अच्छी बात है. देखें किसी ने कितना जबरदस्त हुई ये बात. आई होप द कैमरा इज गेटिंग माय एक्सप्रेशन. आई एम श्योर इट इज. एंगल खराब है, हो सकता है वो टेबल ज्यादा कैप्चर करो, आपकी शक्ल ना. टेबल रिफ्लेक्ट टेबल से रिफ्लेक्शन आपका शायद आ रहा हो. टेबल से रिफ्लेक्शन. और अगर मैं एक हीरो होती या एक्टर होती तो मैं कहती कि इस टेबल पे प्लीज वाइट चादर बिछा दें ताकि उस पे रिफ्लेक्ट होके मेरे मुंह पे. कितने लोगों ने मुझसे आज तक ये रिक्वेस्ट की है. मैं एक फेहरिस्त बना सकती हूँ उन लोगों की जो एक ही नहीं की. नहीं ज्यादा लोगों ने की है. बहुत लोग करते हैं कि रिफ्लेक्टर लगा दें. यार. हाँ नाम नहीं. आप नहीं चाहते कि एक तरफ आप कहती हैं मुझे रोकना ना. हसन मुझे ना रोकना आज, मैं नहीं रुकूंगी. दूसरी तरफ आप कहती हैं कि नहीं मैंने नाम नहीं लेना. ये क्या बात? नहीं ये पर्सनल चीज है ना. लोगों को बहुत होता है कि वाइट वो नैपकिन डाल दें, टेबल क्लॉथ डाल दें, वाइट चादर बिछा दें, रिफ्लेक्टर लगा दें. हाँ. रिफ्लेक्ट हो. तो आपने भी वही हरकत की है. आज ब्राइट करो मेरा रंग काला आ रहा है. यही आपने हरकत की है. तो इसमें क्या वो है अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा रंग काला आ रहा है? मतलब लग रहा है जैसे आप शैडो में बैठे हुए हैं. इसमें आप मुझे अगर आप इसको कहीं और लेके जाना चाहती हैं कि समहाउ ये कोई रेसिज्म है. नहीं नॉट एट ऑल. रंग काला आ आपको अपने हुस्न पे क्योंकि बहुत नाज है इसलिए. नहीं मैं मेरा जो काला नहीं आ रहा या गोरा नहीं आ रहा. बात ये जो मेरा एक नेचुरल रंग है वो आना चाहिए. डार्क नहीं आनी चाहिए वीडियो. लाइट की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार के बैकग्राउंड बहुत डार्क हो, चल जाएगा. फीडबैक ले लेंगे लोगों का. फीडबैक पे चल रहे हम तो चलिए फीडबैक ले लेंगे. लोग क्या कहते हैं यार आज हमारा जिस तरह मुझे अपने बालों का रंग नहीं सही लग रहा. ये भी आपका तो मैंने कहना कोई खलल है. कोई अभी क्या आपके बात ठीक ठाक है. आपके बाल नहीं मेरे बहुत रूट्स निकल आए. मैंने उनको कलर डाई कराया जाके. तो वो लास्ट टाइम जब डाई किया था तो रूट्स बहुत डार्क कर दिए थे. तो मैंने अपनी गर्ल से कहा, मैंने कहा यार पिछली दफ़ा बहुत डार्क कर दिए थे, इस दफ़ा ज़रा सा मेरा नॉर्मल जो कलर है वो रखना. अब उसने बहुत लाइट कर दिए हैं. अब मुझे लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट ब्लॉन्ड की तरफ मेरे बाल इस वक्त लग रहे हैं. तो देखिए अब वो कलर से मेरा बहुत गिरा था. ब्लॉन्ड देखिए ख़वातीन जो होती हैं जी कहीं आपका कोई दूर तक अल्लाह करे नहीं आपको लग ब्लॉन्ड के करीब नहीं है. लेकिन हाँ रंगों से और इस तरह की चीज़ों से आपका बड़ा गहरा एक ताल्लुक है. कराची में बाकायदा गर्मी का आगाज़ हो चुका है और मौसम है यार. कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी गर्मी कभी सर्दी.
तो क्या कर सकते हैं इस बारे में? एक ही बात कह सकती हूँ मैं, क्या? हे या बुगा बुगा हे या। अब आपकी हर बात पे ये बात का जवाब दूंगी। यार गा के भी मैं आपको सुना सुनाए सकती ना हूँ। थोड़ा सा। हे या बुगा बुगा हे बुगा हे या बुगा हे या। कैची है, इसमें कोई शक नहीं है। ये और बात है कि लग रहा है कि कोई अफ्रीकन ट्राइब बाकी उसको कर रही है, बट कैची है। ये भी आपका आज मौजू है एक। काफी सारे मौजूआत है। मैं तो चाह रहा था कोई और आप गपशप करें। आप कोई आज क्या आपने आप चाहते ट्रेनिंग हैं? नहीं दी हमें। आज कोई थ्रेड काउंट, कोई फैब्रिक का कलर, कोई ब्लाइंड्स का आपको रंग, मैंने चाय लोग डाइंग के बारे एंजॉय में कर। बताया है। चाय आपने चाय डाइंग तो चाय डाइंग के वो बारे कोई में इतनी खास आपने उस पर नहीं कुछ हमारी मुझे खुद भी कल ही पता चला है। एजुकेशन नहीं हुई मेरी इस कजन वक्त। है जो आर्किटेक्ट है, उनको मैंने कहा मैं कैसे क्या करूं, आई डोंट वांट टू पेंट इट, एंड शी सेड डू अ चाय डाई। आई सेड व्हाट इज अ चाय डाई? हाँ कहती टी स्टेन करते हैं, वो बड़ा एक ऑर्गेनिक सी लुक आती है उससे, और वो नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, हाँ। मैं धब्बे धब्बे, मतलब धब्बे धब्बे नहीं, बट इट बी लाइक क्लाउडी, यू नो, नाइस। आई सेड दैट साउंड्स रियली नाइस। मैंने सोची थी कोई बात इंटरव्यू में करें, मुझे अब याद नहीं आ रही। यार आप उम्र कहना नहीं चाहती, लेकिन क्या अब ओवर? उम्र के साथ तो चीजें भूलना शुरू हो गए हैं। हाँ हे पॉसिबल है, आया बुगा बुगा हे जी। पॉसिबल है। हम्म। पता नहीं क्या बात है। खैर कल मैंने पंजाबियों को एक तीर से दो शिकार क्या मैंने की। कैसे एक तीर से 10 शिकार, 10 नहीं 8 9। कैसे? यार एक तो मैंने आपको बताया ना, लॉन वीडियो में कर रही हूँ, हम्म जिसमें टॉप ब्रांड्स जो हैं, डिजाइनर ब्रांड्स, उनके हम्म साथ कोलैबोरेट करके माय फेवरेट डिजाइन्स, और हम्म बड़ी अच्छी, इट विल बी रियली ग्रेट विद नाइस फन वीडियो। हम्म। यार मुझे फिर मुफ्त सूट भी मिल गए, मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। मुफ्त कपड़े मुझे मिल गए, बड़ी मैं खुश क्यूट है हूँ। यार आमना, पूरी क्या गर्मियाँ मेरी गुजर जाएंगी अच्छी से जोड़ों में। क्यूट है यार आमना। यार मैं कपड़े नहीं बनाती ज्यादा वैसे। यार आपको कौन कह रहा है बनाए? मैं कहता हूँ कि आप ना बनाएं कपड़े, बनाती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं बनाती। छोड़ दें कपड़े बनाना। क्यों, वजह? बस आप कपड़े ना बनाएं। हाँ, अब इतने कपड़े हैं, उनका क्या होगा रिसाइकल। अगर आप नए कपड़े बनाती रहेंगी? अब मैं नए नए कपड़े बनाऊंगी तो पुराने बांटूंगी कैसे? बात है ना, ग्लास हाफ फुल, ग्लास यही बात फुल है। फुल। अगर मैं नए कपड़े नहीं बनाऊंगी तो हाँ, जो लोग मुझसे हर सीजन एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पिछले साल के कपड़े प्राउड उनको ऑफ यू, दूंगी, वो मैं कैसे दूं उनको? प्राउड ऑफ यू, हाँ, प्राउड इट मे साउंड रियली एलिटिस्ट बट इट्स नॉट। नहीं प्राउड ऑफ। थिंग्स नीड टू स्टे इन सर्कुलेशन। खुद ही कह रही है इट में साउंड लिटिल। नो, आई एम सेइंग ना, these things may sound elitist but they have a logic to them. हाँ नहीं Yeah. ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आज आप लोगों के पास ऐसा लग रहा है कोई आपका गुफ्तगू नहीं कोई है, आज आपके फंस पास रही नहीं है है, आपकी कॉन्वर्सेशन। कोई आपको हाँ, इस बार जो है ऐसा ऐसा लग ही रहा है है। कि कोई खास आपके नहीं है। तो मैं टॉपिक्स की तरफ जी। अगर आप इजाज़त दें तो चलता हूँ। आज हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, उनमें से 2-3 चीज़ें तो इंटरलिंक्ड हैं, हम्म जिनके बारे में मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। हम्म अब्दुल्लापुर का देवदास एक Z5 की एक सीरीज कमीशन हुई थी बड़े अरसे से, बड़े लंबे अरसे से। उस फाइनली वो रिलीज हुई है जिंदगी के ऊपर, काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उसका एक ट्रेलर आया, हमने देखा। उसमें बिलाल अब्बास खान है, जी, सारा सारा खान खान है। है। बिलाल का क्योंकि हम इश्क मुश्किल देख रहे हैं, सारा जी को अभी हम देख रहे हैं नमक हराम में। जी, उसमें नुमान एजाज हैं, उसमें सवेरा बोलो बहुत लंबी नदीम तवील है, कास्ट है, रजा तालिश है, रज़ा तालिश है, काफ़ी लोग हैं उसमें। अनुषा अब्बास मुझे नजर हाँ, आई, अनुषा बासी। बीबा साडा दिल मोड़ दे एक बड़ा उसका आइकॉनिक टाइटल ट्रैक है। वो है। कवाली कह लें या खान साहब ने उसको अपनी आवाज़ दी और थी। सबसे बड़ा सवाल जो लोग उठा रहे हैं इसको देख के ट्रेलर को, कि अगर एक झूठी लव स्टोरी चल सकता है ग्रीन पे, तो ये जो है अब्दुल्लापुर का देवदास, व्हाई इजंट इट रनिंग ऑन अ लोकल चैनल जहाँ लोग देख सकें? क्योंकि जी जिंदगी तो अभी तक एक्सेस नहीं है पाकिस्तान में। ये सारी एक कॉन्वर्सेशन निकलती है हमारी, क्योंकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इमरान की जो फिल्म है जीवे सोनिया वे। नहीं, लेकिन इसके अब्दुल्लापुर का जो देवदास है उसके मुताबिक भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्राउड ऑफ यू। क्योंकि मैंने बात की है कल रात को शैलजा केजरीवाल जो कि सीईओ हैं जी जिंदगी की, उनसे मैंने पूछा यही सवाल, प्राउड ऑफ यू। तो मैं आपको उसका जवाब बता दूंगी। प्राउड ऑफ यू। जी शुक्रिया। इससे रिलेटेड एक गुफ्तगू ये भी निकलती है, जीवे सोनिया जी जी से जी रिलेटेड जी, आपके पास एक खबर है। वो हम मेरे पास वो भी खबर मेरे है। ख्याल में हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो खबर। अभी तक तो होगी अभी होगी तक मेरे ख्याल है। हो गई हो तो, लेकिन जी अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जी। अभी किसी के पास नहीं है। किंजा हाशमी ने एक पंजाबी फिल्म साइन की है, ओह, हाल की ए। हाल की है। हाल की इज किंजा फ्रॉम द पंजाब? आई डोंट नो।
आई थिंक शी इज She is? बिकॉज आपको याद होगा कि किंजा का जो किरदार था 12वां खिलाड़ी में उन्होंने पंजाबी बहुत अच्छी बोली थी और बहुत साफ पंजाबी बोली थी, तो आई थिंक शी इज। तो ये है एक बड़ी इंटरेस्टिंग फोन कॉल मेरी नजर से गुजरी जो मैंने आपको शेयर की, जी, जो कि हमारे अल जिस मशहूर, नियत से आपने शेयर की उस नियत से मैंने उस रिसीव नियत से आपने रिसीव नहीं की। नहीं। अल मशहूर हमारे समथिंग हॉट के हॉट बाइट्स में काफी बार जिनका फ्रीक्वेंटली फीचर्ड फ्रीक्वेंट विजिटर, आज तक कब मुलाकात नहीं हुई। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी दिन मुलाकात हो, मैं सेल्फी खींच के आपको भेजूं, या आपकी मुलाकात हो आप सेल्फी खींच के मुझे भेजें, आई हैव नथिंग पर्सनल, या हम दोनों की मुलाकात हो हम दोनों सेल्फी खींचें। एब्सोल्युटली। नादिर अली अल मशहूर, उनकी एक बड़ी जबरदस्त फोन कॉल हुई इंडियन सुपरस्टार, मैं तो कहना चाहूंगा कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ, जो उन्होंने रिलीज की अपने फेसबुक पे। वो मैंने जब देखी फोन कॉल, मैंने कहा यार आमना को भेजता हूँ, हम तो नादिर को हमेशा जो है हॉट बाइट्स में को कंप्लेन करते हुए ही हम नादिर का जिक्र करते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार कि कपिल शर्मा ने ऑल द वे फ्रॉम इंडिया हमारे लड़के को कॉल की और बात की और तारीफ की और बड़ा अप्रिशिएट कर बोला आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू, और ये वो भी कहानी, खैर विल टॉक अबाउट दैट। तो आमना को मैंने भेजी, आमना का आगे से कुछ और ही रिएक्शन आ गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, उस पर हम बात करेंगे कि मेरा ये रिएक्शन क्यों था, आमना का ऐसा रिएक्शन क्यों था, और इस टॉपिक को डिस्कस करने की क्या रेलेवेंस बनती है वो भी आपको बताएंगे क्योंकि रेलेवेंस है। फिर जी PSL एंथम रिलीज हुआ हे या बुगा बुगा हे, जिसको सरप्राइजिंगली अली जफर ने गाया। सरप्राइजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी चंद ही हफ्ते पहले हमने एक हॉट बाइट्स की थी जिसमें आपको बताया था कि अली जफर को कमीशन करके PSL एंथम के लिए उनसे PSL एंथम ले लिया गया। तो अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ हमारे दो हफ्ते, क्या ये समथिंग हॉट की आवाज उठाने के बाद ऐसा हुआ? हमने क्योंकि हॉट बाइट्स की, हमने कहा ये ज्यादती हो रही है अली के साथ, यार लेके उनसे गाना नहीं देना चाहिए, तो उनको क्या इस वजह से गाना वापस मिला या कुछ और हुआ जिस वजह से उनके पास ये PSL एंथम वापस गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आमना का क्योंकि म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है, कि वो म्यूजिक सुनती हैं, समझती हैं, उनकी बड़ी कान है, जैसे होता है ना एक बड़ी आंख है जोहरी की, इस तरह उनके बड़े कान हैं म्यूजिक को परखने के लिए। तो आपसे पूछेंगे कि आपको एंथम लगा कैसे, ठीक है, लोगों का भी एक फीडबैक है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उस बारे में। फिर ऑफ कोर्स एक जिसको मैंने माहिरा एंथम लिख दिया है PSL एंथम की जगह, माहिरा खान से रिलेटेड एक बात है जी, जो कि बड़ी गर्दिश कर रही थी कि जी, और इंडियन मीडिया ने उसको ज्यादा पकड़ा और उछाला कि माहिरा खान इज प्रेग्नेंट। तो ये इतनी तूल पकड़ गई ये खबर, तूल कि माहिरा खान को एक्चुअली जिंदगी में शायद पहली बार, यूजुअली वो नहीं एड्रेस करती चीजें, बट शी एक्चुअली हैड टू एड्रेस द र्यूमर एंड शी हैड टू कम आउट एंड से दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। ये क्या हुआ, रूमर एक और लेवल पे भी चली गई कि लोगों ने ये भी कहा, इंडियन मीडिया ने, कि एक तो शी इज प्रेग्नेंट, ऊपर से देयरफॉर शी विल नॉट बी फिल्मिंग फॉर जो बिछड़े हैं बच्चे हैं संग समेट लो, जो बचे हैं समेट लो, नेटफ्लिक्स सिंपली कॉल्ड नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, पॉपुलरली कॉल्ड नेट, जैसे अभी मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किया नेटफ्लिक्स, और पाया नेटफ्लिक्स वाले, तो जो आम क्लोकियली जो है यहाँ पे अल मशहूर नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट। तो ये टॉपिक से काफ़ी सारी एक हमारी कॉन्वर्सेशन है ख्वातीन हज़रात। या आपको मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इससे पहले कि हम अब्दुल्लापुर का देवदास की तरफ जाएं, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ किंजा हाशमी को। उन्होंने एक इंडियन फिल्म साइन की है जिसका नाम, इंडियन फिल्म तो साइन की है बट इसेंशली इट्स अ पंजाबी फिल्म। इस फिल्म का नाम है हाल किए। आमना जी की हाल है तेरा? क्या हाल किए? हाल किए फिल्म का नाम है, और इसमें किंजा के साथ फीचर करेंगे जस्सी गिल। जस्सी गिल एक इंडियन पंजाबी सिंगर हैं और एक्टर हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी बहुत काम किया, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। मोस्ट रिसेंटली उन्होंने सलमान खान के साथ सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम किया। अगर आप जस्सी गिल को, मैं क्योंकि म्यूज़िक का इतना मुझे नहीं समझ और शौक, बट अगर आप जस्सी गिल के गानों को यूट्यूब पे ही अगर सर्च करें या चेक करें तो हिज सॉन्ग्स हैव
hundreds of millions of views. नाइस. और इस फिल्म में जस्सी गिल के साथ ऑब्वियसली हमारी अपनी किंसा हाशमी फीचर कर रही हैं, और उसके साथ साथ हनी अलबेला भी हैं हमारे, और कास्ट में शामिल हैं करमजीत अनमोल, हॉबी दलीवाल, सतवंत कौर, समीर माही. इसको लिखा है जी अमन सिद्धू ने. ऑस्ट्रेलियन राइटर का क्रेडिट पोस्टर पे है तैयब मदनी को. प्रोड्यूस बाय राजविंदर सिंह, तैयब मदनी एंड अमनप्रीत सिंह. ठीक है जी. ये फिल्म रिलीज हो रही है 15 नवंबर 2024 को. अभी हम फरवरी में बैठे हैं, 15 नवंबर, और ये पोस्टर आया इसका. क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छी बात है. ये तो बहुत अच्छी बात है कि किंजा ने अपनी फिल्म साइन की है पहली, और बहुत अच्छी बात है कि इट्स अ पंजाबी फिल्म, इट्स एन इंडियन पंजाबी फिल्म. मैं इस पे और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी. आई विश हर द वेरी वेल. हाँ, नहीं, खुशी की बात ये है कि ये जो कोलैबोरेशंस हैं ये हो रही हैं, और वहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के हमने अभी जीवे सोनिया वे के बारे में बात की. पंजाबी कोलैबोरेशन, वहाँ पे लड़का हमारा था, लड़की उनकी थी. ये जो कोलैबोरेशन है इसमें लड़का उनका है, लड़की हमारी है. ठीक है. तो ये अच्छी बात है कि एक्टर्स के लिए आपने प्लेटफॉर्म्स खोले हैं जहाँ पे एक्टर्स को काम करने का मौका मिल रहा है. क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस हो रही हैं. बिल्कुल. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसका सारा क्रेडिट मौला जट को जाता है, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री इंडिया में इज ह्यूज, और हमेशा से वो फिल्में बनाते आ रहे हैं. पाकिस्तान में भी पंजाबी इंडस्ट्री वाज ह्यूज एट वन पॉइंट. बट इससे ये है कि मौला जट के बाद से ना, आई थिंक मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि दे वर इंटरेस्टेड इन मेकिंग पंजाबी फिल्म्स नाउ, एंड आई थिंक आगे आ भी नहीं है. जैसे मैंगो जट है फैसल कुरैशी की, सुपर जट, मैंगो जट, दैट इज इन पंजाबी. राइट. सो ये जो एक चीज एक नई है ना, कि आपको पता चल गया कि यार कि वो मार्केट है. इंडिया को तो पता था, पाकिस्तान को भी अंदाजा हो गया. सो इट इज नाइस कि पंजाबी फिल्में बन रही हैं आपकी रीजनल लैंग्वेजेस की, जहाँ पे हम अब, क्योंकि मेरी अली गुल मल्ला से जब बात हुई तो ऑब्वियसली सिंधी लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हर लैंग्वेज की ऑडियंस होती है. जैसे तमिल, साउथ इंडियन सिनेमा इतना ग्रो कर गया है. बिल्कुल. तो इस तरह अगर आपका रीजनल सिनेमा है, अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं और उसमें कंटेंट मजीद क्रिएट होता है, तो वाई नॉट, ऑडियंस तो है. और पंजाबी तो, जैसे कल कोइंसिडेंटली मैं सारी बात कर रहा था पंजाबी होने की और पंजाबी उसकी, तो इट्स ग्रेट कि इट्स पिकिंग अप. इसी से रिलेटेड नाउ जीवे सोनिया वे, जो कि एक अभी रिसेंटली रिलीज्ड पंजाबी फिल्म है, रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड ऑन 14th फरवरी. बड़ा उसका प्रीमियर हुआ दुबई में. हमने देखी तस्वीरें. अमीशा पटेल भी थी वहाँ पे, रीमा भी थी, हैं इमरान की, वो गई. रीमा भी थी वहाँ पे, और ऑफ कोर्स कास्ट थी, और पूरी क्रू फिल्म की भी थी. And I was looking forward to watching the film in here in Pakistan. Yes. What happened? So I asked Imran that, you know, we were expecting a screening, और मुझे मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि it's past the censor and you know it will be releasing in Pakistan, and very exciting. That's why we were so excited. But apparently, as of right now, it's not releasing in Pakistan. It's been stopped. So उसकी क्या वजह है ये इमरान को खुद भी नहीं पता था, और उन्होंने ये, वो भी खुद भी हैरान थे कि यू नो सेंसर ने पास कर दिया, अप्रूव हो गई, हर चीज़ हो गया. स्क्रीनिंग भी मेरे ख्याल होनी थी इस वीकेंड, नहीं हुई. क्यों नहीं हुई, वी डोंट नो, बट वी विल फाइंड आउट. So for now it is not releasing. It is not releasing. जब वो बात हुई थी, मैंने आपसे ये बात की थी कि NOC हो गया, सेंसर हो गया. आपने कहा हाँ हो गया. मैंने कहा कि मतलब बिल्कुल. मैंने कहा यहाँ पे आज तक तो ऐसे हुआ नहीं कि कोई फिल्म हो नहीं हो और वो रिलीज हो जाए जी. इसको फिर आप जोड़ें अब्दुल्लापुर का देवदास का. अब्दुल्लापुर टीजर आया, देवदास जो है उसका टीजर आया. अब बात ये आपने, टीजर अच्छा है, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सब सही है, कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है. एट द एंड ऑफ द डे अगर कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा, देन व्हाट इज द पॉइंट? बिकॉज़ छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अब्दुल्लापुर का देवदास हैज बीन इन द मेकिंग फॉर इयर्स नाउ. It was made pre-pandemic, then it was stopped during pandemic, और थोड़ा सा उसका finish हुआ है after the pandemic. Because I remember interviewing Raza Talish, जी, and I think I interviewed him after like Suno Chanda 2 or something. Yeah. And that is when he had mentioned that he was part of Abdullapur ka Devdas. So it is years ago that we heard कि ये आ रही है series. Even when we look at Bilal Abbas Khan and Abdullapur, it looks like really different from what he looks right now. हाँ, much younger. Much younger. Sara and Bilal both. Both. So the point is कि ठीक है, इस
फिल्मों के उनके कंटेंट के ट्रेलर्स के मेरिट पे जाए बगैर हम जब ये कहते हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, वहाँ से लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं, हमारे लोग उनका कंटेंट देख रहे हैं, वहाँ के एक्टर्स आर्टिस्ट यहाँ के आर्टिस्ट एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कोई अगर कुछ आसरा ही नहीं है कि वो ना रिलीज होता है, अगर रिलीज होता है तो देखने को नहीं मिलता, ना उनको देखने को मिलता है, ना हमको देखने को मिलता है। अगर उनको देखने को मिलता है तो हमको नहीं देखने को मिलता, हमको देखने को मिलता है तो उनको देखने को, और अगर दोनों को देखते हैं तो फिर दुबई जाना पड़ता है दोनों को उसके लिए। देखना है तो दुबई जाए। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये सस्टेनेबल नहीं है। या आपकी बात हुई है शैलजा से, तो जी क्या मेरी कहा बात हुई शैलजा से और मैंने उनको ये कहा, बता दें इंट्रो में आपने कहा था शैलजा कौन है दोबारा? जी शैलजा इज द सीईओ ऑफ जी जिंदगी। जितने ये कमीशंस हैं उन्होंने एक लोकल प्रोडक्शन कंपनी के साथ इन एसोसिएशन विद द लोकल कंपनी, ये जितने प्रोजेक्ट चले हैं जी जिंदगी पे, चुड़ैल से शुरू हुआ था ये मामला। जी। उसके बाद अगर आपको याद हो एक झूठी लव एक स्टोरी, झूठी लव स्टोरी जो फिर ग्रीन चैनल पे भी चला, उसके बीच में और भी बड़े ड्रामे बहुत थे सारे इनके। हैं, काफी सारे। प्रॉब्लम तब बनी थी जब धूप की दीवार आई थी, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के नैरेटिव लेके उस वक्त से प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद जी जिंदगी जो है उसकी सब्सक्रिप्शन राइट्स जो है वो पाकिस्तान में सस्पेंड हो गए थे। उसके बाद से लोग नहीं देख पा रहे थे, उससे पहले देख लेते थे। यू कुड सब्सक्राइब टू जी जिंदगी इन इनिशियली पाकिस्तान, हमने भी देखा था। हमने देखा था। बट आफ्टर धूप की दीवार और उसकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि जी इसमें इंडिया पाकिस्तान वो है, जहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का नाम इकट्ठा है तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। एक झूठी लव स्टोरी हमने ऐसे ही देखा था, जी। हमने उसको रिव्यू भी किया हुआ है हमारे, क्योंकि अभी जब वो ग्रीन पे मिसेस एंड चला तो मिस्टर बड़े लोगों ने, शमीम, मिसेस एंड मिस्टर शमीम था। वो मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं थी। अच्छा मैंने देखा था। एक झूठी लव स्टोरी बहुत लोग क्योंकि अभी कह रहे थे कि ग्रीन पे चला तो आप क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं रिव्यू कर रहे, हमने ऑलरेडी कर दिया उसको। ये अगेन 2020 में आई रिमेम्बर वो आया था, कोविड वाज एट इट्स पीक, उस वक्त हमने देखा था, हमने रिव्यू किया था। बिल्कुल जी, तो शैलजा ने क्या कहा? जी। तो शैलजा को मैंने यही कहा कि आपने अब ये तो रहा है 26 को रिलीज हो रहा है पूरा सीरियल, लेकिन ये पाकिस्तान में कोई देख नहीं सकता। तो व्हाई डिडंट यू गिव इट टू अ लोकल चैनल लाइक यू डिड विद एक झूठी लव स्टोरी? एंड शी सेड दैट आई हैड ऑफर्ड it to all the broadcasters, and I said that I don't even want money, I'm willing to do a barter. अपेरेंटली जो एक झूठी लव स्टोरी भी है उसमें भी कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं था किसी का, उन्होंने बार्टर किया था विद काबुली पुलाव। सो ग्रीन ने उनको काबुली पुलाव दिया और उन्होंने इनको एक झूठी लव स्टोरी दिया। तो इसके भी उन्होंने कहा कि अब मैं चाहती हूँ सब देखें, और अगर पाकिस्तानी चैनल पे चलेगा तो इंडियंस यूट्यूब पे आ जाएगा, सब देख लेंगे। सो आई ऑफर्ड इट बट नो बडी इज़ गॉटन बैक टू मी, दैट इज़ इट। व्हाट डू यू से टू दैट नाउ? I guess I don't. मैंने कहा maybe you were charging too much, maybe it's too expensive. She said no, I don't want money for it. मैं तो I was ready to do a barter कि आप you know मुझसे ये ले लें और मुझे कुछ दे दें, आप मैं अपने चैनल पे चला दूँ। So but nobody's सो got मे back. बी जब चैनल्स को लगा हो कि यार कि हम अपना जो एक्सचेंज में देंगे शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो और ये आ रहा है, शायद उतने व्यूज ना लेके आए, या जो भी पुराना हो गया ना। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि it takes, and what she felt that it takes a long time for people to respond here. Systems जो ना बहुत slow हैं, तो डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मे बी इन द फ्यूचर यू विल सी, शायद उनको कोई रिस्पॉन्ड कर दे, कुछ हो जाए बात है। बिल्कुल। बट आमना अभी ये जो कॉन्वर्सेशन है इसकी एक डीपर बनती है, लार्जर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अगर आप देखें ना, पहले अब अब्दुल्लापुर के देवदास का टीजर कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। इट सीम्ड टू बी लाइक अ रोमांस थ्रिलर काइंड ऑफ अ थिंग। मर्डर भी है बीच में, थोड़ा सा सस्पेंस भी है, मिस्टीरियस कैरेक्टर्स भी हैं, थोड़ा सा मुझे तो रजा fantasy के तालिब realm- देवदास लग रहा था बाय द एंड ऑफ इट। थोड़ा फैंटेसी के रेल में जा रहा है। मेरे ख्याल है इट्स काइंड ऑफ अ डिवोशनल सूफी लव स्लैश लव विद अ गर्ल टाइप ऑफ अ सिचुएशन। It seems interesting. बिलाल looks great, Bilal Sara looks looks great. great, Sara looks beautiful. रजा looks great, Yeah. everybody looks great. Yeah. एंड में जो वो कहता है ना, वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है अब्दुल्लापुर का देवदास, साउंड में वो इम्पैक्ट नहीं आया मुझे, ऐसे लग रहा था कि एक वो जो पंच होता है ना उसका नाम कहने का, अब्दुल्लापुर का देवदास, वो मुझे लगा कि somehow वो इम्पैक्ट नहीं है उसका। अब आप देखें ना, लिखा ये कब गया, लिखा है इसको शाहिद डोगर ने लिखा, और अंजुम शहजाद ने की डायरेक्शन है। कब ये बना, कब ये इसकी सारी फिल्मिंग हुई, फिर कोविड हो गया, फिर वो 2-1 साल के लिए रुक गया, उसके बाद ये पोस्ट प्रोडक्शन एडिट थोड़ी सी शूट भी बाद में हुई, उस बात को भी अब 2 साल हो गए हैं, अब वो जाके रिलीज हो रहा है।
तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो लगेगा जैसे कि it maybe it's a little old, हम्म but it doesn't look bad at all, and I really like the title track. हाँ बीबा सादा Biba. दिल मोड़ दे आई वुड हैव वांटेड टू वॉच इट मैं ज़रूर देखना चाहता लेकिन कहाँ देखूँ VPN करें ऑन और करें नहीं मेरे ख्याल में VPN पे भी तो भी नहीं आता। नहीं चलता ऐप नहीं चलती हम्म, कोलैबोरेशंस की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं और जी। जहाँ पे हम क्रॉस बॉर्डर लव की बात कर रहे हैं और यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ के आर्टिस्ट वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ के क्योंकि एक बहुत बात होती है हमारे यहाँ लोग अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं ओ आप इंडियन कंटेंट को रिव्यू करते हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स में जब हम करते हैं वो हमारा कंटेंट कब देखते हैं या वो हमारे कंटेंट की कहाँ बात करते हैं नहीं वो करते हैं और वो देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया में बहुत सारे व्यूवर्स तो हमारे हैं बट इंडियन मीडिया से जिनका ताल्लुक है वो लोग भी समथिंग हॉट भी देखते हैं दीगर कंटेंट भी देखते हैं मैंने आपको बताया था व्हेन आई मेट मनीष मल्होत्रा जी जी इन कतर लास्ट year before last World Cup he obviously he recognized like how does he know me but you know people like him they watch our content Karan Johar watches a lot of content we know he's also जी। reached out to a lot of actors here in Pakistan he follows a lot of Pakistani celebrities on Instagram एंड उसी तनाजुर में हमने देखा कि नादिर अली ने अपने फेसबुक पे नादिर अगर आपको नहीं पता अगर आप एक पत्थर के नीचे रह रहे हैं तो फेम्ड कॉमेडियन यूट्यूबर पॉडकास्टर उन्होंने अपने फेसबुक पे वीडियो शेयर की जहाँ पे कपिल शर्मा से उनके फोन पे बात हो रही है और ऐसे लग रहा है कि कपिल ने नादिर को रीच आउट किया है और उन्हें फोन किया है जी जी और कपिल ये कह रहे हैं कि नादिर ब्रो आई वाज वाचिंग यू जस्ट नाउ and I love your show and I love the way like you hold a conversation and bro let's collaborate और जब वो कह रहे हैं कि आप लाहौर से मैं भी लाहौर से तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं लाहौर से नहीं हूँ और मेरा हाँ यहाँ पे मैंने कपिल को थोड़ा सा जज किया है कि हाँ, कपिल को पता नहीं चाहिए पंजाबी एक एक्सेंट डिस्टिंक्ट है बट मे बी ही डजंट अंडरस्टैंड कि कराची का एक्सेंट और वो फर्क है तो नादिर इज ऑब्वियसली वेरी वेरी कराची सेंट्रिक obviously nothing wrong with it but नादिर को कपिल को लगा कि वो लाहौर से नहीं है but जो gesture है I thought that was really sweet कि you know Kapil is known as the king of comedy these days not just in India but South Asia में अगर आप consider करें उनका show is massively popular he's collaborated with Netflix इंडिया में कौन सा ऐसा सुपरस्टार नहीं है मेगा स्टार नहीं है जो कि उनके शो पे ना आया हो और बहुत सारे सीजन बहुत सारे सालों से वो बड़ा अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनली भी शोज भी परफॉर्म कर चुके हैं वो करते भी हैं अपने पूरे ट्रूप को लेके जाते हैं उनके टोज होते हैं so he called up Kapil and Nadir and he said कि I want to collaborate with you let's meet up in Dubai and Nadir put up that conversation I thought that was great but जब मैंने आपको भेजी आपका कोई और रिएक्शन था इसकी क्या वजह इसकी वजह ये कि I found it very distasteful that this private conversation would be made public आपने सही कहा कि हो सकता है कि नादिर ने इसकी परमिशन ली गई हो अगर परमिशन ली है तो I would have appreciated अगर वो ये बात बता देते you know this was a private conversation लेकिन मैंने पूछा ये सिर्फ तहजीब के दायरे में रहने वाली बात है इसमें बहुत अच्छी बात है कि कपिल शर्मा उनको फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है कि नादिर बहुत पॉपुलर हैं मगर ये है कि ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी और ये देख के हर एक को लगेगा कि यार हमें तो पूरा है वी कैन पुट आउट एनी कॉन्वर्सेशन प्राइवेसी कोई चीज़ ही नहीं है तो मैं कपिल शर्मा के तौर पे भी सोचती कि यार अगर मैं किसी को फ़ोन करूँ उसकी तारीफ़ करने के लिए और वो मेरी कॉन्वर्सेशन बाहर पब्लिक कर दे आई वुडंट लाइक इट मेरे इस पे दो नजरियात हैं एक मेरा नजरिया इस पे ये है कि हम बहुत बार यहाँ पे सुनते हैं कि यार मुझे वो ऑफर हुआ मुझे ये ऑफर हुआ मुझे वो ऑफर हुआ मुझे इसका फोन आया मुझे उसका फोन आया एंड पीपल आर वेरी सिनिकल जैसे हमारे यहाँ होता है कि नहीं आया वो झूठा ओ ये ओ उसको वो भी ऑफर हुआ था उसको वो भी ऑफर मतलब वो मीम्स और मजाक में बातें बनाना शुरू कर देते हैं जैसे जन्नत ने बोला टॉक शो पे कि मुझे वो ऑफर हुआ था एंड एवरीबॉडी से कि नहीं उसको वो भी ऑफर इसको आयरन मैन भी ऑफर हुई थी इसको ये भी ऑफर हुई थी तो इन दैट रिगार्ड अब अगर उसने कॉन्वर्सेशन शेयर कर दी है कि भाई कि ये देखो एक्चुअली कपिल शर्मा का है बिकॉज इट्स बिग डील कि कपिल शर्मा अगर नादिर को यहाँ पे कॉल कर रहा है तो उसमें अब आप ये बोलेंगे यार अगर ना किया होता और उसने बोला होता कि मुझे कपिल का बताने की जरूरत क्या है तो मानता ना बताने की जरूरत क्या है दूसरी बात उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है एंड शायद ये ऐसा ही हो एंड विल प्रॉब्ली फाइंड आउट दैट प्रॉब्ली ही आस्क्ड कपिल कि कपिल आपने मुझे किया It's important to then tell people that you've taken permission because watching you then everybody will feel it's okay to put out a private conversation without
taking No, but permission. why would other people think that it's अगर एक बंदा कुछ इस तरह का कर रहा है Because खरबूजा को देख के रंग पकड़ता है, एक बंदा किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, वो कह रहा है कि यार वो भी तो लगा देता है, it's okay, but it's not okay. To put out a private conversation, I feel is not okay. It's just a bit. It is not nothing concrete wrong, but it's just a bit uncouth. नहीं ऑब्वियसली अगर कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है Exactly. मेरी किसी की आपके साथ फोन पे बिल्कुल, और आप बिल्कुल। उसको लगा दें इंस्टाग्राम पे मुझे बताए Exactly. बगैर मुझे बुरा लगेगा Exactly. चाहे उसमें कुछ हो ना हो तो वो एक बात अपनी जगह है। जैसे स्क्रीनशॉट्स का मुझे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार कि आप अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है किसी कॉन्वर्सेशन का टेल मी एंड टेक अ स्क्रीन Yeah. इट्स अगेंस्ट मैनर्स के यार कि आप किसी से बात कर रहे हो कुछ हो कॉन्वर्सेशन ना हो एक अलग तो बात ये है वही बात है कि ये अगेंस्ट मैनर्स है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाँ लेकिन मुझे तहजीब ऐसा से लगता है कि कपिल नादिर मस्ट हैव आस्क्ड हिम इफ ही हैजंट asked him or told him or you know mutually decide करके नहीं किया फिर obviously गलत है हाँ तो मतलब who's to know. I think he should address it. It's a big deal. So knowing हाँ. Nadir, he will speak about it at some point and say हाँ. कि मुझे आई फोन या अगर आई तो बिल्कुल ठीक है, it's fine. और but होगा बता दें फिर कि आई, you know, हाँ. because it should be clear. But जिस conversation की तरफ मैं जाना चाहता हूँ हम्म. obviously वहाँ के लोग यहाँ का कंटेंट देख रहे हैं goes जी without जी saying जी बिल्कुल. और इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ का कंटेंट जी देख रहे हैं जी जी. यहाँ के लोग वहाँ का कंटेंट देख रहे हैं यहाँ के लोग वहाँ का कंटेंट रिव्यू भी कर रहे हैं हम्म. वहाँ के लोग भी यहाँ का कंटेंट रिव्यू कर रहे हैं हम्म. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे Absolutely. चैनल्स हैं यूट्यूबर्स हैं जो जी कि जी. पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर First रिएक्ट करते reaction हैं हर रिएक्शंस चीज देते हैं पे. टीजर्स ट्रेलर्स के ऊपर रिएक्ट Film करते हैं Companion reviewed Complete, they reviewed Maula Jat, they reviewed Joyland. I mean, वो सब जो बिल्कुल फिल्में वहाँ पे एक्सेसिबल बिल्कुल. होती है वहाँ पे वो होता है तो ये आप इस बबल से बाहर आ जाएं कि यार कि वो हमारा कंटेंट तो वहाँ पे नहीं एंड इट्स काइंड ऑफ अ बिग डील पाकिस्तानी कंटेंट वहाँ पे और पाकिस्तानी ड्रामे तो बिलखसूस बहुत हमें मतलब बिल्कुल वो जो बिल्कुल. इरफान खान की वाइफ है बाबिल की जो हम्म. उन्होंने एक रेड कार्पेट पे बोला बाबिल ने कहा माय मदर वॉचेस अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी हम्म. ड्रामा इसलिए मम्मा मम्मा व्हिच ऐसी थे तेरे बिन तेरे बिना. यू नो सो ऐसी बात नहीं है वहाँ पे बट व्हाट इज टू कम ऑफ इट ये जो कोलैबोरेशंस का दौर कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं सब कुछ हो रहा है हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट इन द मंथ्स टू कम और इयर्स टू कम आपको लगता है कि इस ये जो इंटरेस्ट है कंटेंट में इधर से उधर से इधर इसका कोई फ्यूचर है या ये ऐसे ही चलेगा कभी देखने को भी मिलेगा कोई सही मानों में नहीं कोलैबोरेशन मिलेगा मिलेगा. क्या लगता है उम्मीद रखें. मेरे ख्याल है ऐसा ऐसा चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी. गवर्नमेंट्स बदलेंगी, गवर्नमेंट्स जरा सी काम हो जाएंगी, इलेक्शंस गुजर जाएंगे, इजाज़तें खुल जाएंगी. अब आतिफ ने कितने सालों बाद पहला गाना गाया बॉलीवुड के लिए और आर्टिस्ट भी वहाँ काम करते हैं. इवेंट्स लाइक जश्न रेख्ता फॉर एग्जांपल विच इज़ अ लिटरेरी फेस्टिवल, वो इंडिया में होता था, वो अब दुबई में होता है. वहाँ पे इंडियन एक्टर्स आर्टिस्ट भी थे, पाकिस्तानी भी थे, उन्होंने मिल के बात की. तो आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हुई हैं. फिर मुल्कों में भी देखना शुरू हो जाएगा जब पॉलिटिशियन सोचेंगे कि जिनके फ़ायदे की बात है ये. या फाइटर आई थी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज टेक अ स्टैंड एंड आई एम हैप्पी फाइटर वाज फेल्ड मिजरेबली एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल सो जो लार्जर इंडियन पॉपुलेशन है वो भी आई सपोज थक गई अब तंग आ गई है सो अवाम की तरफ से वो चीज़ आनी होगी मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल. अगर पीपल टू पीपल कनेक्शन है विच इज़ वाई आई ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ ओके मतलब परमिशन अगर नादिर ने लेके ये कॉन्वर्सेशन शेयर किया तो इट इज़ फाइन ठीक है. क्योंकि पता चलना चाहिए कि यार कि वहाँ के We लोग will be delighted if there is a collaboration and they work together. हाँ, That's the thing. कि लोग वहाँ और यहाँ के लोग आपस में जेन्युइनली एक इंटरेस्ट है हमारे ड्रामे वहाँ पे बड़े मशहूर हैं देखे जाते हैं पॉपुलर हैं यहाँ पे हम उनकी फिल्में सब कुछ देखते हैं तो उसको लेके अगर आगे दरवाजे खुलें प्यार की बात हो पीस की बात हो एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो एंटरटेनमेंट लेवल के ऊपर वहाँ की ऑडियंस यहाँ की ऑडियंस को मिल के एंटरटेन किया जाए तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है एंड वी आर ऑल फॉर इट जहाँ पे बात हो रही है एंटरटेनमेंट की जी पीएसएल एंथम जी गा के सुनाया जरा. बल्कि नहीं इससे या बुगा बुगा एक सेकंड पीछे हैं जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि यार के वहाँ के लोगों को यहाँ में इंटरेस्ट और यहाँ का वहाँ अब देखें ना माहिरा खान वाली जो बात निकली जी. पूरी वो खबरें एक्चुअली इंडियन मीडिया ने जी उठाई जी बिल्कुल. सारी इंडियन न्यूज पोर्टल पे ये बात आई कि इज माहिरा खान प्रेग्नेंट माहिरा जी. खान इज प्रेग्नेंट इज माहिरा खान प्रेग्नेंट क्या हुआ मुझे तो आइडिया भी नहीं था तो मैंने जब देखा कि वहां पे भाई वो कोई आर्टिकल्स शेयर हो रहे हैं कि ये है तो देन आई गॉट टू नो कि ये इस तरह का कोई मामला है सो यू आर प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन आई एम बिकॉज मैं इस चीज़ के तह तक पहुंची कि ये कहाँ से उड़ी खबर और क्यों उड़ी. तो कोई कॉन्क्रीट उसका नहीं है जवाब कि जी इस बंदे ने उड़ाई है व्हाटएवर, लेकिन मेरी एनालिसिस यही है एंड ऑल्सो आफ्टर स्पीकिंग टू मायरा फॉर अ बिट कि
Myra has put on a little weight after her shadi, and she's been saying no to projects because she's put on weight. So Indian media ने and when she went to Dubai for जश्न रेख्ता, वहाँ पे उन्होंने एक शूट करना था जो कि visibly she has gained weight. तो वहाँ से वो खबर मुझे लगता है वहाँ से निकली. ये मायरा ने निकाला, ये मैंने मेरे मुझे लगता है कि वो क्योंकि दुबई एक्सेस है इंडियन मीडिया को. और वहाँ से जश्न रेख्ता पे थी मायरा, जश्न तो बहुत रेख्ता पे इंडियन मायरा थी एग्जैक्टली. वहाँ से मुझे लगता है ये खबर उड़ी है because बड़ा आप ले गए. हाँ, because she's gained weight and because she's been saying no to projects. For And I example, think ज़ल्मी की वो नहीं है brand ambassador इस हाँ. साल. और you know, so उन्होंने कहा कि no, let me get back in shape. You know, she's been enjoying her शादी, फिर वो तो उनके फुट इंजरी हुई she थी. had a foot injury, so she's been like, you know, so उन्होंने कहा अब I'm like geared up to go back to work, so you know, अब I'll be doing the projects. मगर मेरा मेरा अपना ही ख्याल है कि यहीं से उठी है. That you gain I weight. mean, it's not funny. You gain weight when people think you're pregnant. It's but not that's it. funny. It's bizarre and it's ridiculous. But it is what it is. कि And she मतलब is filming for जो बच्चे हाँ, हैं Netflix नहीं छोड़ा उन्होंने. नहीं छोड़ा. She is in the अच्छा, she project. had to actually come out and address this Yeah. rumor यार. It's rare for Myra also. But I think इतनी वो बात फैल गई और इतनी निकल गई और फिर वो you know चीज़ों से चीज़ें बातों से बातें निकलती रहती हैं. She actually released a statement. I think she spoke to the Express Tribune and she told them that no, I'm not pregnant and I've not left the Netflix project. I'm still the Netflix. The he who people find difficult to name. The हाँ. Netflix project जी. ऐसा ही है. मीडिया को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं यार, मीडिया का भी काम है यही करें क्या करें? जो करें. यार खवातीन के वेट बढ़ने के ऊपर पहली बात तो ये तो ना करें ना कि प्रेग्नेंट है. Cute. जैसे अपेरेंटली अनुष्का शर्मा का बड़ा अभी ये चल रहा था सेकंड जी, बेबी जी, को जी. लेके कि हैं प्रेग्नेंट हैं नहीं है क्या नहीं. और कोई कमेंटेटर कोई फॉर्मर क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलियन आई थिंक ये somebody mentioned अच्छा. something about you know that Virat has gone back. ब्रेटली ने किया था मेरे ख्याल Some cricketer. तो वो बड़ी न्यूज़ बन गई कि he has confirmed that Anushka Sharma is pregnant. Come on यार, guys, move beyond अच्छा, people's anywhere in pregnancy. the world एक तो ये कि if you're gaining weight then a lady is pregnant. In the Western world, if you're saying no to a drink, it means oh you're pregnant. You're not drinking. तो मतलब है कि कुछ चीजों से लोग निकाल लेते हैं कि निकाल. जी हाँ. दाइयाँ हर जगह मौजूद हैं. दाइयाँ हर किस्म की वेस्टर्न दाइयाँ तो लोकल दाइयाँ के लिए वजन गेन करना शादी के बाद is enough. वेट पुट ऑन किया है प्रेग्नेंट है जी. Pregnant. हाँ. ठीक है. नहीं मारा का तो फुट की भी बड़ी और इंजरी. काम नहीं कर रही ऊपर से तो फिर तो बिल्कुल हाँ. ही ठप्पा हो गया ना कि ये तो बिल्कुल अब नहीं जाहिर है आपको जब चोट लगी होती है तो आप नहीं वर्कआउट कर सकते या उसमें हो जाता है तो. No, she was on a break. It's okay. Which is fine. Which still looks beautiful. Of course she does. But ये वही वाली बात है ना कि यार एक्टर्स को लोग कहते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है यार एक्टर्स के लिए बेचारों के लिए कि you have to stay in a certain like shape and you have to look a certain way और appearance के ऊपर इतनी मतलब तभी तो चले गए हैं सब Ozempic पे चले गए हैं. हैं? किस पे चले गए? Ozempic पे. What is Ozempic? You don't know what Ozempic is? No. My God, what stone are you living under? What is Ozempic? Ozempic is a FDA approved drug which was established for diabetic people, but then they realized that people lost weight on it. So now it is it's like an insulin pen that in the entire of Hollywood and Bollywood and even Pakistani, everybody is on Ozempic. You can't eat too much after it. You feel nauseous. I don't want to feel nauseous. Exactly, because we don't, right? You want to eat properly. Yeah. But then people who do eat a lot and they put on weight and then on camera, they don't want to look big on camera. So they take Ozempic. They take a click every week and it kills the appetite. Yeah, so they don't eat. मैं 20 घंटे से वैसे भूखा हूँ आज. ओहो. आपकी शक्ल से नजर आ रहा है आप भूखे हैं. तो ये क्या बात है यार, ये तो कोई इतनी ये क्या. आपको पता है ऑस्कर की ओपनिंग स्पीच में उसने कहा था एवरीबॉडी ऑन Ozempic. Really? हाँ. नहीं सुना. The Ozempic nation is here. The whole world is on Ozempic. Interesting. Just $1,000 pen. That you want to spend $1,000 not. मैं इससे अच्छा जिम चला जाए बंदा $1,000 पे करके. उसे आप फिर भी खाएंगे तो वजन चढ़ेगा. जिम के बाजू परोठे आप खाएंगे और एक फ्राई अंडा और एक ऑमलेट दोनों चीजें साथ साथ. That's true. हाँ. यार देखें बड़ा मुश्किल है ये कैमरे पे आना और ये सारी चीजें. अब हम तो उस लेवल पे नहीं, फिर भी 20 घंटे भूखा रहना पड़ेगा यार कि ऑब्वियसली एकदम अजीब सा लगता है कैमरे पे आना. तो ख्याल करना पड़ता है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सेहत का भी ख्याल करना पड़ता है. फिटनेस भी सारी मैटर करती है इस चीज़ में.
पीएसएल एंथम, जी पहले मैं छोटा सा वो कर दूं, एक तमहीद बांध दूं, बंद है यार। तमीज बांधना चाहता हूँ कि भाई कि ये आपको पता, मैं तो डेटा का आदमी, रिसर्च का आदमी। हाँ कुछ अरसे पहले ये बात चली थी कि अली जफर जो है वो इस साल का पीएसएल एंथम गाएंगे, उनको कमीशन कर दी गया है। फिर हमें पता चला है कि जी कि उनके ऊपर एतराज़ात उठे हैं पीएसएल के अंदर से ही। किसी एक शख्स ने ये बात कही कि जी क्योंकि अली का जो पास्ट है उसमें उनके ऊपर पास में एलिगेशन लग चुका है हरासमेंट का, इस वजह से वी आर नॉट कंफर्टेबल कि अली इज सिंगिंग दी एंथम, और लोगों का भी फीडबैक जो है अच्छा नहीं आएगा, तो आप अली को हटा दें। अली को हटा दिया गया। मेरी अली से बात भी हुई थी, अली ने कहा कि जी सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, आई डोंट वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन, इट इज़ ओके। ही वाज सैड एंड यू नो ऑब्वियसली एक आप, और उस वक्त तक उन्होंने कुछ 3-4 वर्जन्स बताया था कि बना दिए हुए थे, प्रॉपर शेयर भी कर दिए हुए थे। तो ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत की, आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट ही क्रिएटेड ऑल ऑफ दैट कंटेंट या जो भी, तो फिर आपको अफसोस तो होता है। कट टू नाउ वी फाइंड आउट दैट अली इज बैक, अली हैज संग द एंथम, इट्स कॉल्ड हे या बाबू गा बुगा हे ऐसा मतलब नहीं, खुल के खेल। खुल के खेल। हाँ अली के साथ हमने देखा, अली ने आयमा के साथ जी कोलैबोरेट भी किया है। जी इनिशियल जो फीडबैक है एंथम का बड़ा जबरदस्त आ रहा है। कल अली वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, द जी किंग इज बैक, जी। और जो मैंने देखा मुझे नहीं पता वो वही है या और भी है। अगर आप किंग इज बैक पे जाएं उस थ्रेड पे, तो उसमें ज्यादातर चीजें इमरान खान पे है। द किंग इज बैक अगर आप जाके देखें, मैंने ऊपर अली की वीडियो है जरूर, उसके बाद इट्स ऑल पॉलिटिकल। अच्छा, तो बहरहाल जो है वो बड़ा कुछ कंफ्यूजन है मुझे बड़ा ये। जबरदस्त फीडबैक हाँ भाई, हाँ और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं गाने को। तो दैट इज दैट। आई स्पोक टू अली अगेन जी and I said, you know, 2 weeks ago I spoke to you and you weren't doing it. He's like, this happened after the change in chairmanship, Right. क्योंकि पहले जो थे ज़का अशरफ चेयरमैन जी थे, जब ज़का अशरफ हटे हैं दूसरे मोहसिन चेयरमैन नकवी आए मोहसिन नकवी, जी तो he said he was contacted by PCB राइट and the PCB said that, you know, you still have डू the इट song, या do it and we want you to do it. And I'm assuming he didn't get into the nitty gritty of it कि अच्छा pहले क्यों और अब क्यों और अब क्या नहीं और क्या नहीं. But I asked him, I said, how do you feel about it? He's like, I'm happy that, you know, meritocracy क्या कहते हैं, मेरिट के ऊपर ये मेरिटोक्रेसी के ऊपर ये फैसला हुआ और मेरिटोक्रेसी को जी प्रेफर किया गया, जी which is great. एक बात जो मुझे पता चली है जो कि इंटरेस्टिंग है कि इसमें आतिफ और अली दोनों थे इन द रनिंग। आतिफ को भी मुझे पता जो चला है, इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम आतिफ और अली एक प्लेटफॉर्म पे तो कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आतिफ और अली दोनों को अप्रोच किया गया था बिकॉज पीसीबी वांट्स एंड वांटेड अ बिग स्टार टू डू द पीएसएल एंथम एंड इवेंचुअली दे वेंट अहेड विद अली। ठीक है, कैसा लगा गाना आपको? ये अच्छा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक पीएसएल के जो सबसे अच्छे गाने हैं और सबसे फेमस और पॉपुलर वो अली के ही हैं। इट्स अ लॉट लाइक सीटी बजेगी। आई फील कि इसकी जो एक रिफ है वो काफ़ी सिमिलर है उसके साथ, और बट वही है, वाइवेशियस है, लाइवली है, थोड़ा सा अफ्रीकन ड्रम बीट्स पे है। वीडियो इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर मैंने अली की, उन्होंने एक वीडियो डाली भी कि मेरे पास बहुत कम वक्त था, उसमें हम जो भी कर सके हमने किया। वीडियो इज़ नॉट दैट ग्रेट बट द सॉन्ग इज कैची एंड इट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स इट। और मैं क्या कहूँ, मुझे ना, मेरा इतना म्यूजिक की समझ, मुझे सारे एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, मुझे पीएसएल एंथम, वो पिछला भी, उससे पिछला भी, सारे ये है। मुझे एक्चुअली मेरे फेवरेट एंथम्स जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी के होते हैं। अच्छा, आई रियली लाइक दैम। उसमें ना देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी यूथफुल एज टू देम। एक तो द पश्तो कम्स इन, ऊपर से दे आर कंपोज्ड बाय अब्दुल्ला सिद्दीकी हु इज लाइक सुपर टैलेंटेड एंड इट्स वेरी मॉडर्न। उसकी जो फ्यूजन है ना मॉडर्न क्लासिक के साथ पेशावर ज़ल्मी की गाने की, वो बहुत, मैं वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, मेरा अब तक का जो सबसे जो मुझे क्लिक करता ना पीएसएल का गाना, वो ग्रूव मेरा है। मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। एंड आई रिमेंबर कि जब वो आया था तो उसके ऊपर बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज पंजाबी पे की थी ना लोगों ने। क्यों किया यार, क्या प्रॉब्लम? पता नहीं क्या पंजाबियों के साथ क्या मसला है लोगों को। आई लव्ड इट, इट वाज that's my favorite PSL song. Mine too, I love it because it stood out yes from the rest of the absolutely जो भी है, ये एक PSL की एक वाइब होती है, I understand. But again, जो my only problem with that video, not even that song, that video was जो young standards को जिसने वो कपड़े पहनाए थे, बस that was my only beef with that video. आज देखेगा मगर वो क्या गाना था, मेरा भी वो फेवरेट है, जबरदस्त गाना वो, we are, और वो मेहंदियों पे भी बजा, हाँ बड़ा जबरदस्त। I love that song.
बट आई सपोज के जो एंथम होता है या स्पोर्ट्स एंथम होता है उसकी शायद कोई फील होती हो, कोई चक्कर होता हो, मेरे मुझे ख्याल नहीं इट पता। हैज टू बी एक्सेप्टेड अक्रॉस द बोर्ड, तो वो जरा सा वो था, इट वाज नहीं तो अपीलिंग टू द, उर्दू भी तो उर्दू स्पीकिंग वालों की एक जुबान है। तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौमी उर्दू ही है जबान। ना। वेरी गुड आमना, गुड पॉइंट, आपने गुड रिबटल भेजा कि जी, मतलब कौमी जबान रीजनल होती है। लैंग्वेज तो नहीं है ना। नहीं आप एक मतलब लाहौर कलंदर्स की आप पंजाबी कर सकते हैं नहीं आप पश्तो में भी बना दें, अगर अच्छा तो अच्छा, सिंधी में बना नहीं दें। नहीं बना सकते ना, मतलब है कि आज तक का सबसे आइकॉनिक पॉलिटिकल एंथम कौन सा? क्या मतलब? पॉलिटिकल एंथम आज तक का सबसे आइकॉनिक, आपको कौन भी सा बड़ा है? पसंद होगा, कौन सा? कौन सा है? तीर बजा। ओके, नहीं है पॉलिटिकल एंथम की गा के जान सुनाए। यार, पीपल्स पार्टी का टन 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 टन। पॉलिटिकल एंथम जी है। जी तो पॉलिटिकल एंथम ही बोला ना मैंने, जी भुट्टो बेनजीर जी। तो सिंध बेस्ड पार्टी है तो उनका बट ये है। पॉलिटिकल एंथम की जो ठीक है। कैचीनेस की यहाँ पे वो कॉपी हुआ हाँ बॉलीवुड में, आपको हाँ पता है? हाँ, They copied it into आई a नो song. आई नो, So टू what's wrong क्यूट। with it यार? अगर पश्तो में हो, सिंधी में हो, बलोची में हो, हाँ, as we long were as not complaining, we loved it. yeah man, बहुत तंग नजर है आप लोग, मायोपिक, मायोपिक सोच है आप लोगों की, ऐसे ना करें। ऐसे ना करें यार, और खवातीन के वजन पे उनकी ये वजन पे ना आप लोग पास करें। करें कि उनकी What is ड्राइंग। wrong with you guys? What is wrong with this What world? What is wrong with the world right Come now? on guys, come on, move past people's pregnancies man. आप लोगों ने तो पूरी वीडियो कर दी उसके ऊपर, किस पे? प्रेगनेंसी के ऊपर। कहाँ की है? ये आपने क्या किया है? हमने तो क्लैरिफाई किया है। क्या क्लैरिफाई? क्यों नहीं है वो खुद आप लोग pregnant? बात करें प्रेगनेंसी पे, फिर आप कह रहे हैं जरूरी नहीं, है? हमने ये तो नहीं सबसे पहले कहा ना कि मायरा खान प्रेग्नेंट है या नहीं हमने है। नहीं कहा। हमने तो जब पूरी दुनिया में ये सारी होगी तो हम कह रहे हैं यार हुआ क्या, वजह क्या बनी इस बात की, और जो रीजन निकला वो बहुत छिछोरा रीजन निकला, बिकॉज शी इज पुट ऑन वेट एंड यू गाइस आर सेइंग दैट शी इज प्रेग्नेंट, दैट्स ऑफुल। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है यार, कि अगर किसी ने वेट पुट ऑन कर लिया खातून ने, तो इसका ये मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या है आप लोग? अगर मर्द पुट ऑन करे वेट तो क्या होता है? वो भी प्रेग्नेंट वो खुश है जिंदगी में, खाते पीते घर से है। खाते पीते, जो पंजाबी की सही है ना, जिदा पेट नहीं हो सेठ नहीं, मुछ नहीं ते कुछ नहीं। जिदा पेट नहीं हो सेठ नहीं, मुछ नहीं ते कुछ नहीं, ते यही गल है सारी। अब हम भी पंजाबी में बात करें, आप बोलेंगे यार ये पंजाबी क्यों बोल रहे पंजाबी क्यों? कल ही मैंने सारी पंजाबी की आपको कहा कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पंजाबी। जी जी, आप रहे प्राउड। हाँ, आमना नहीं है, वो एक अलग बात नहीं है। नहीं, मैं हूँ, आई एम नॉट, आई मीन व्हाट, कल आपने कहा कि आई एम नॉट proud to be Punjabi. you I mean, I said I'm proud to be a good note. person. Yeah, I'm proud to be a good person. Why should I be proud about ethnicity? Yeah. So are you proud of being Punjabi or are you not proud of being Punjabi? I'm proud of being a Punjabi. It's not something I'm going to flaunt. I want to flaunt it. I'll flaunt it. I'm proud of being Punjabi. Very good for you. है तो है भाई, क्या हो सकता है। ये थी आज की हमारी हॉट बाइट्स, मजे की थी। आपने जल्दी जल्दी टॉपिक्स को निपटाया, आपने सारी बातें। नहीं, अब हम खींच सकते नहीं थे, और अगर और कुछ आपको कौन रोक सकता है? आप क्या फेंकना चाहते हैं बीच में? खींच रहे हैं जो आप बिटवीन द लाइंस बातें क्रिप कर रहे थे वो भी कर दें आप। कौन सी बातें मैंने की बिटवीन द लाइन? मैंने तो खुल के बोला। बिटवीन कन्वर्सेशंस जो आप कर रहे थे। कौन सी? मैं तो खुल के बोला। रिकॉर्ड करने से पहले। मैं तो कुछ नहीं बोला रिकॉर्ड। About different events and all of that and. Okay. No, that's fine यार। That's absolutely fine. जी। ख्वातीनो हज़रात, कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद अवैस सुलेमान। अब तक क्योंकि मैंने अपने इंस्टा पे होपफुली उसको रिवील कर दिया होगा, अवैस सुलेमान को हम देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में, और उनका किरदार बड़ा मज़े का है, तो हमें लगा कि क्यों ना उनसे आपकी मुलाकात कराएं और जानें उनके बारे में मज़ीद। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बैकग्राउंड है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने कमिट किया हुआ है 12वीं फेल का, 12th फेल का एक बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? किस दिन दें? आप जब जो आपके दिन गए, मंगल आपका फ्री गया, थर्सडे आपका मुझे फ्री। क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कहा था, आप खुद ही गायब हो गए। मैंने फोन ही नहीं उठाया। आपने मैसेज किया? यार कि मैसेज क्या, फोन जो किया आपने, अगर फोन नहीं उठाया तो मैसेज का कौन जवाब? एक बात है कि एक इंसान को बंदा फोन कर रहा है, हेलो हेलो हेलो, अगला बंदा फोन नहीं उठा रहा, इसलिए कि मैंने अपने नए फोन में सिम नहीं डाली। क्या बात है यार। आपको मैसेज मुझे छोड़ देते कि मैं अभी रिकॉर्डिंग में कहती हाँ ऑफ कोर्स। तो ये पुराना फोन कहाँ किया आपने? वो रिचार्ज हो रहा था उस दिन। अभी भी आप नया फोन लेके फिर? हाँ। क्या बात, बड़े लोगों की बड़ी बात है। ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा। कल मेरी पॉडकास्ट आ गई होगी शायद शाहरुख के साथ, अगर आपने नहीं देखी जरूर देखिएगा और उस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरा भी एक वैलेंटाइंस डे 101 आया होगा कल, जरा लेट लेकिन प्यार मोहब्बत इश्क प्यार आशिकी। बांटे। मैंने देखा है कि
वैलेंटाइन जो सेलिब्रेट किया ना ज्यादातर खवातीन ने सेलिब्रेट किया। ठीक है। आपने कि मर्दों को देखा सेलिब्रेट करते हुए? नहीं, कोई मेल एक्टर्स में या वैसे मर्दों ने इधर उधर को पोस्टर लगाई हुई हम भी नहीं लगाते। इसकी क्या वजह है? मुझे क्या पता। जमाइमा गोल्डस्मिथ खान की एक हाँ। बड़ी जबरदस्त ट्वीट हाँ। दोबारा वायरल हुई उनकी 7-8 साल पहले। उन्होंने हाँ। कहा कि इन the famous words of my ex-husband, who the beep was Valentine anyway. Okay. Did you see that? No. It was like an old tweet. Right. Obviously, she was referring. उनका एक ही ex-husband है जो जी, कि जी। इमरान खान। Saint Valentine. Okay. हाँ। Who the beep beep exactly like 4 asterisks. हाँ। So you can imagine ठीक what है। he meant. ठीक है। आपने दी वैलेंटाइंस प्रेजेंट अपनी बेगम को? मैंने अपनी बेगम का जो खरीदना खरीद लिया आप। जबरदस्त। क्रेडिट कार्ड आपने ऐसे करके दिया? मैंने कहा ये है, हाँ। अपनी मर्जी से लें जो लेना है। जो लेना है। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। मुझ पे बोझ ना नहीं, ये डालें। सबसे अच्छा गिफ्ट है भाई। हाँ। बोले यार जो लेना ले आप, हाँ। खुद से लें। हाँ। ये मेरा गिफ्ट है। ठीक है। आपका गिफ्ट आपकी मर्जी। That's my मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी। That's my Valentine I like Day it. gift I like to you. it. I like it. खातिनों रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।